हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दस्सिफ इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लेट ऑफ कोड। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि व्हाट यू विल लर्न इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। तो जैसा कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है, तो इसकी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भाई फ़ॉरेन लैंग्वेज में आप क्या पढ़ते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है फ़ॉरेन लैंग्वेज, यानी कोई बाहर की ज़बान। अब होता यह है कि जब हम नया नया इस कोर्स को देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई फ़ॉरेन लैंग्वेज कोई होगी, लाइक चाइनीज़ या फिर कोई और होगी, जापानीज़ या जर्मन या फिर इस तरह की कोई लैंग्वेज होगी। तो अब जब हम इस कोर्स को पढ़ने वाले होते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे पास जो टीचर है वो सिर्फ़ और सिर्फ या तो अरेबिक सब्जेक्ट का है, या अब मैंने सुना है कि NAD और इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें चाइनीज़ भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको यहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि आपने स्पेनिश सीखनी है तो वो कोर्स ले लें, या फिर फ्रांसीसी ज़बान जो होती है वो ले लें। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, जिनका टीचर अवेलेबल होता है जस्ट वो कोर्स होता है। तो बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में जस्ट अरेबिक के टीचर थे, तो हमारी यूनिवर्सिटी के फ़ॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता था अरेबिक। तो हमने दो दफ़ा पढ़ते हैं, फ़ॉरेन लैंग्वेज 1 एंड फ़ॉरेन लैंग्वेज 2। तो इस कोर्स में जस्ट यही होता है कि हमने अरेबिक पढ़ी थी। अब आप लोग क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें यही होता है कि हम कोई भी बाहर की लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो अब मैंने सुना था कि NAD यूनिवर्सिटी में आप चाइनीज़ भी पढ़ सकते हैं, ऑप्शन है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में कौन सी ज़बान पढ़ाई जा रही है और वो किस तरह की है। तो आप लोग मेरी हेल्प करें। अरेबिक का तो मैं बता देता हूँ, बाकी जो भी कोर्सेज़ में आप लोगों की चल रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि बाकियों को कमेंट देख के पता लगे। और आपने अपनी यूनिवर्सिटी भी मेंशन करनी है और कोर्स, ये दो चीज़ें मेंशन करनी है कि हमें ये ज़बान पढ़ाई जा रही है इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब आप लोगों का ये टास्क है। अब होना यह है कि अरेबिक में आप क्या पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ा था। तो अरेबिक में हम जो है वो बेसिक अरबी पढ़ते हैं, यानी गिनती पढ़ते हैं, या फिर खाने के नाम पढ़ते हैं, या फिर जो मिलते हैं किसी से सलाम दुआ करते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, रिश्तों में फैमिली के नाम क्या होते हैं, इस तरह से बेसिक जो मुकालमा होता है उसे क्या बोलते हैं, रिहाइश यानी जहाँ रहते हैं उनके बारे में, घर को क्या बोलते हैं, फ्लैट को क्या बोलते हैं। बेसिकली हम इसमें ना मतलब पढ़ना सीखते हैं पहले। ऐसा नहीं होता है कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें सेंटेंसेस और ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पढ़ा दी जाती हैं। तो यहाँ पे पहले ये होता है, पहला पार्ट होता है हर चैप्टर का कि आपको वर्ड्स के मीनिंग बताए जाते हैं। लाइक खानों के हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा कि फ़िश का मतलब क्या है, मतलब अरबी में फ़िश को क्या बोलते हैं, इस तरह से नमक, सलाद, खाने में अगर डिशेस की बात करें तो उनको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें इंक्लूडेड। मैं ऐसा करता हूँ, जो 2-3 लफ्ज़ मैंने सीखे थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जब हम अरबी पढ़ रहे थे तो हमें कुछ वर्ड्स सिखाए गए थे जो मुझे अभी भूल गए, लेकिन काफ़ी सारे याद हैं। जैसे ताम, खाने को बोलते हैं हम, इस तरह से। अगर हम घर की बात करें तो हम गुरफ़ा, कमरों को बोलते हैं। इस तरह से ना कुछ लफ्ज़ हैं, लाइक बसेस को क्या बोलते हैं, वैन को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी। तो हमें पूरी एक बुक मिली थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था। तो चैप्टर का पहला पार्ट होता है कि उसमें वर्ड्स के मीनिंग क्या है, देन उसके बाद हल्के हल्के से जुमले बनाने होते हैं, और जुमले बने हुए होते हैं। हमें जस्ट पहले वो रीडिंग करनी होती है, देन उसके बाद हमें उनको देखते हुए कि ये जुमले हमने बनाए थे उसको देखते हुए हमें आगे पढ़ना होता है। इसके अलावा इसमें गिनती भी, हमें काउंटिंग भी पढ़ाई जाती है 1 to 10। फिर उसके बाद जब आप FM2 यानी फ़ॉरेन लैंग्वेज 2 पढ़ते हैं तो फिर इसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें उसमें हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाता है कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, या एक आप मगर मजमून लिख रहे हैं तो 5-6 लाइन में कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। बेसिकली अगर आप ये कोर्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप किसी भी सऊदी अरब में रहने वाले से, या अरबी, या किसी अरबी जिसको आती हो, लाइक UAE में रहता हो या दुबई में, तो उसमें आप लोग उससे हल्की फुल्की बात कर सकते हैं। आपको थोड़े बहुत मीनिंग्स आना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिक वर्ड्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं, जैसे कि खाना, या फिर मस्जिद की नमाज़ें, मस्जिद यानी नमाज़ें और वो सारी चीज़ें। इसके अलावा स्कूल की चीज़ें जो होती हैं, यूनिवर्सिटी जामिया पढ़ते हैं उसमें हम, फिर कंप्यूटर की चीज़ें, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, कोर्सेज़ के नाम, बेसिक चीज़ें, डिपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो बस इतनी सी चीज़ें होती हैं अरबी लैंग्वेज में, जो कि हम फ़ॉरेन लैंग्वेज के कोर्स में पढ़ते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को पढ़ाई जा रही है और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन है। तो आप ये चीज़ें मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई और लैंग्वेज का कोर्स है या जो भी कंप्यूटर साइंस का, वो आप मुझसे पता करना चाहते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं मेरे चैनल पर, वो भी देख सकते हैं। और अगर आप लोगों के ऊपर कोई कन्फ्यूजन है, कोई असाइनमेंट में मुश्किलात हो रही है, कोई प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा सिलेक्ट करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं लाजमी जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।